डीजीपी एमएल लाठर आज बीकानेर के दौरे पर रहे। उन्होंने यहां फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस ने संगठित अपराधों के खिलाफ अभियान चलाया है। महिला अपराधों को लेकर भी गंभीरता बढ़ती जा रही है। वहीं बढ़ते अपराधों के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति है थाने में मामले रजिस्टर्ड किए जाएं, जिससे कमजोर तबका प्रताड़ित ना हो। अपराध रजिस्टर होना जरूरी है। अपराध दर्ज होगा तो अपराधी की मानसिकता में भी बदलाव होगा। ऐसे ही कई मुद्दों पर डीजीपी एमएल लाठर से बात की सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। देखिए, डीजीपी एमएल लाठर बीकानेर पहुंचे हैं। यहाँ पर जो आईजी प्रफुल्ल कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने उनकी अगवानी की है। हम उनसे बहुत संक्षेप में जान लेते हैं। डीजीपी साहब, आपकी छवि को लेकर माना जाता है ऑनेस्टी पर फोकस रहता है और शायद यही बात थी कि आपने सबसे पहले ये चीज़ की कि पेंडेंसी कम हो ताकि करप्शन खत्म हो। पेंडेंसी पे इसलिए जोर दिया जाता है ताकि जो परिवादी है उसको एक सुगमता से और जल्दी उसको न्याय मिले। बेसिकली क्या होता है, अगर आपने परिवाद दर्ज करा दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, एक पुलिस का कर्तव्य बनता है कि जो भी एफआईआर दर्ज होती है उस पर स्पीड से काम होना चाहिए। यदि वो सही है तो न्यायालय में जाना चाहिए। अगर बंद करने लायक है तो भी अपना न्यायालय को अवगत कराएं कि ये एफआईआर क्लोजर बनता है। माफियाज को लेकर आपने अभियान भी चलाए, वांछित अपराधी पकड़े जाएं, और जो संगठित अपराध है उस पर भी चोट का फोकस रहा। लेकिन बावजूद उसकी विपक्ष आप देख रहे हैं सवाल उठा रहा है लगातार। कुछ कहेंगे? और आगे जो ऑपरेशन आवाज वगैरह आपने चलाए हैं, इनको लेकर क्या है? देखो, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन की जो आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि अपराध जो पंजीकरण है बिल्कुल बड़ा है। ये राज्य सरकार की नीति है ताकि जो कमज़ोर तबका है, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा निर्बाध पंजीकरण में किसको होता है? जो कमज़ोर है, जिसकी आवाज़ कम सुनी जाती है। यदि निर्बाध पंजीकरण होगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं तबकों को है। तो उनकी सुनवाई हो और उनकी जो भी ग्रीवेंसीज हैं उनका समय पर निराकरण हो, उसी को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार की नीति रही है कि निर्बाध पंजीकरण हो अपराधों का। जो भी अपराध घटित हो वो थाने पर आए और उसके बाद जो भी सही होता है वो उसका नतीजा पुलिस द्वारा दिया जाए। लेकिन सर, ये आंकड़े कहीं बढ़ जाते हैं। अगर एफआईआर को देखें और फिर ये कहा जाता है कि महिलाओं का उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है, रेप्स की जो मामले हैं जिस तरह से बात की जाती है, तो इसको लेकर क्या है? देखो, ऐसा है, अपराध जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है, अपराध जो है बीमार मानसिकता की उपज है। अब ये जो बीमार मानसिक रोगी हैं, जब तक उनका इलाज नहीं होगा तब तक अपराध पे नियंत्रण कैसे होगा? वो तभी संभव होगा जब सभी इस तरह के अपराधियों के विरुद्ध जो रिपोर्ट वो जो अपराध करते हैं वो थाने पर आए। थाने पे पंजीकरण होने के बाद ही उनकी जो मानसिकता है उसमें बदलाव लाया जा सकता है, ताकि उनको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद न्यायालय में पेश किया जा सके। एक चीज़ और की, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपने कि एसीबी अपना काम करती है जब भी ट्रैप होता है, लेकिन आपने एक विजिलेंस कमेटी की तरह एक तरह से जो हायर ऑफिसर होता है उसको भी कॉल करने की बात है या उनकी नेग्लिजेंसी को लेकर बात है, तो ये करने के पीछे मकसद क्या था? बेसिकली क्या होता है, हमारी सबकी जिम्मेवारी है। यदि हमारा सबऑर्डिनेट अगर सही काम नहीं कर रहा है तो सीनियर अधिकारी का कर्तव्य बनता है उस पर नज़र रखे और उसको समय पर गाइड करके, सलाह मशवरा करके उसको सुधारे। यदि कोई बदमाशी कर रहा है उस समय रहते उसको पकड़े। अपने जो इन हाउस हमारा विजिलेंस सिस्टम है वो अच्छे से काम करे, इसीलिए हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सतर्क किया है। एक आखिरी सवाल, माफ़ी के साथ, हम देखते हैं कि आपने बहुत कोशिश की, बहुत काम किया, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कुछ सालों में जो आईपीएस हैं उन पर भी एसीबी तो पहुंची हैं, उनके क्रियाकलापों को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। आपकी बहुत सीनियर हैं, क्या लगता है ये चीज़ें जो हो रही हैं इसको लेकर कोई प्लान? देखो, हमें बिल्कुल नेक नीति से काम करने की ज़रूरत है और ईमानदारी से बड़ी कोई आदमी का क्या बोलते हैं उसकी ताकत नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें सबको ईमानदारी से और एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना होगा ताकि इसको एक पेशेवर पुलिस फोर्स बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये थे डीजीपी लाठर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने, जैसा कि पहले भी कहते आए, संगठित अपराधों को रोका जाए और उनका जो एक एजेंडा रहता है कि जो पुलिस के जवान से लेकर अधिकारियों तक एक संदेश जाए कि सब जो है टीम वर्क के साथ काम करें। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।